क्या आप जानते हैं, भारत के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक आदमी देखा है जिसके माथे से हमेशा खून बहता रहता है, जो बिना रुके सड़कों पर चलता जाता है बिना किसी थकान के। महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जब जंगल में थे तो उन्होंने 12 फीट लंबा एक आदमी देखा जिससे बहुत दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर घाव से ढका हुआ था। उसके माथे पर एक निशान था जिससे खून बह रहा था। 12वीं शताब्दी में लिखी किताब पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हारे घाव ठीक कर सकता हूँ। लेकिन एक हफ्ते बाद भी उस आदमी के घाव पे कोई असर नहीं था। उत्सुक होकर राजा पृथ्वीराज ने पूछा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत हल्की आवाज में हाँ बोला और वहाँ से चला गया। अब सवाल ये है कि क्या सच में अश्वत्थामा जिंदा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उसके अमर होने तक, और मिस्टीरियस साइटिंग्स के बारे में जो आज भी लोग बताते हैं। अश्वत्थामा का जन्म महाभारत के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ था। उनकी माँ का नाम था कृपि। कहते हैं अश्वत्थामा के जन्म के समय उनके मुंह से घोड़े की आवाज निकली थी। अश्व का मतलब है घोड़ा, इसी वजह से उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई आम बच्चा नहीं था, वो भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से वर मांगा था एक ऐसे पुत्र का जो सदा विजयी हो, जो कभी हार ना माने, और इसी वर से हुआ अश्वत्थामा का अवतार। उसके माथे पर मणि लगी थी जिससे वो कभी भी रोगी, भूखा या थका नहीं होता था। एक तरह से वो ह्यूमन वेपन था। महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा ने कौरव सेना की तरफ से युद्ध लड़ा। वो एक महान योद्धा था और अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति वो पूरी श्रद्धा रखता था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों की तरफ से लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह का अंत हुआ। पिता भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक छल किया। उन्होंने युद्ध के बीच में बोला, अश्वत्थामा हाथों हता, यानी अश्वत्थामा मर गया। लेकिन यहाँ बात चल रही थी एक हाथी की जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने सोचा उनका बेटा मर गया और वे मन से टूट गए। इसी दुखी मनावस्था में उन्हें धृष्टद्युम्न ने मार दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता को छल से मारा गया है, तब उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसके हृदय में बदले की भावना भर गई। युद्ध की अंतिम रात थी। अश्वत्थामा ने अपने 2 साथी कृपाचार्य और कृतिवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के तंबू पर हमला कर दिया। लेकिन पांडव तो तब तंबू में थे ही नहीं। वहाँ थे पांडवों के 5 पुत्र जो उस रात वहाँ सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबको पांडव समझकर नींद में ही मार दिया। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। चारों तरफ सिर्फ विनाश था। हर तंबू जला हुआ, हर योद्धा निर्जीव पड़ा था। उनके वीर पुत्रों के शव खून से लटपट जमीन पर बिखरे हुए थे। उस पल 5 पांडवों की आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। ऐसी ज्वाला जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, क्योंकि अश्वत्थामा अब कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा था। उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, अमरता का, जिसने उसे अजय बना दिया था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा घमासान युद्ध जो सिर्फ प्रतिशोध का ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी भिड़ंत थी। अपने पिता द्रोणाचार्य की दी हुई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने सबसे भयानक फैसला लिया। उसने उठाया ब्रह्मास्त्र, वो अस्त्र जिसकी ज्वाला पूरी सृष्टि को भी राख में बदल सकती थी। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया, अर्जुन अब समय आ गया है, सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को रोक सकता है। अर्जुन ने भी अपने मन की सब भावनाएं त्याग दी और अश्वत्थामा की तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों तरफ से निकलती हुई दिव्य ज्वालाएं आकाश को चीरते हुए बढ़ रही थी। परंतु उसी पल महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने दोनों अस्त्रों की टक्कर को रोक लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रुको, ये विनाश नहीं संहार होगा। तुम दोनों अपने अपने अस्त्र वापस बुला लो, वरना ये पृथ्वी अपने अस्तित्व में नहीं रहेगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस बुलाने का ज्ञान नहीं था। वेदव्यास जी ने उसे समझाया, लेकिन अश्वत्थामा ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपना तीर मोड़ दिया और उत्तरा की तरफ चलाया, जो उस समय अभिमन्यु के बच्चे के साथ गर्भवती थी। ये देखकर श्री कृष्ण का सब्र टूट गया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उत्तरा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को अपने अंदर समा लिया। इस क्रूरता को देखकर श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जागा
जैसा इस धरती ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने अश्वत्थामा की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, अश्वत्थामा, तुमने जो किया है उसका दाग कभी नहीं धुल सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन एक जीती जागती मौत बन जाएगा। तुम्हें एक भयानक रोग लगेगा। तुम्हारा शरीर घावों और छालों से भर जाएगा। तुमसे बदबू आएगी और लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। ना कोई तुम्हें भोजन देगा, ना पानी। तुम दर दर भटकोगे, ना सुख बिना चैन के। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि अश्वत्थामा के सर पे लगे मणि को उखाड़ दे। कृष्ण के शब्दों का प्रकंपन अश्वत्थामा के हृदय को चीर गया। उस दिन से वो ना पूरी तरह जीवित रहा, ना मर सका। सिर्फ एक जीता जागता श्राप बन गया, जो आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं भटक रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी सच में जिंदा है? भारत के कई हिस्सों में लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गांव में लोग कहते हैं एक आदमी सुबह सुबह मंदिर आता है और हर बार पूजा करने के बाद उसके माथे से खून बहता रहता है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में भी ऐसी ही साइटिंग्स हुई हैं। एक आदमी जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जंगल में अकेला रहता है। कुछ योगी और तपस्वी कहते हैं अश्वत्थामा हिमालय के किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहा है, अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए, जब तक कल्कि अवतार नहीं आता। महाभारत के अनुसार जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे तब उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने वाला कोई होगा और वो होंगे अश्वत्थामा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जिंदा है या ये सब सिर्फ एक कहानी है? कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री और मैथोलॉजी वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।